Class 10. First, namaskar to each student. Today I will teach you, I will continue you the characteristics of the chemical reaction. Few characteristic property of the chemical reaction I have details in the previous class, but few characteristic property B are given here. थर्ड, चेंज इन कलर. यदि कहीं कोई केमिकल चेंज में तुम कलर में चेंज देखते हो तो वहाँ जानना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. कलर चेंज होने से स्पष्ट हो जाता है कि कोई न कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर ब्लू होता है, उससे पर फ्लो कराया जाता है, ऑरेंज होता है, उससे फ्लो कराया जाता है. तो कुछ ही देर बाद देखा जाता है कि सॉल्यूशन का कलर चेंज कर जाता है, ग्रीन में बदल जाता है. तो यहाँ पर व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन इट्स कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन. It is characterized by the change in color. Last, change in temperature. यदि कहीं पर केमिकल चेंज हो रहा हो, कहीं पर परिवर्तन हो रहा हो, और यदि टेम्परेचर में परिवर्तन हो, या तो बढ़ रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी समझना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन भी हैपेंस. Therefore, few chemical reactions are also characterized by the increasing or decreasing the temperature. As an example, क्विक लाइम, जिसका सूत्र होता है CaO, जब इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सेलेक्ट लाइम बनता है, जिसका सूत्र होता है CaOH2. शुड बी रिमेंबर, क्विक लाइम का सूत्र CaO और सेलेक्ट लाइम का सूत्र CaOH2 होता है. तो CaO तुम लोग घर बनाते हुए, घर रंगैया कराते हुए चूना को पानी में रखते हुए देखा होगा. जैसे ही चूना को पानी में रखता है तो वह बहुत ही गर्म हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है, वहाँ हीट का प्रोडक्शन होता है, अर्थात हीट बढ़ जाता है. तो यहाँ पर CaO का वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसका माने यहाँ समझना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. हियर यू कैन से दिस केमिकल रिएक्शन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इन टेम्परेचर. केमिकल, नाउ आई चेंज द टॉपिक. टुडे we have to learn about the chemical equation. मैथ्स में तुम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़े हो. यहाँ केमिकल इक्वेशन है, माने दैट इक्वेशन यूज्ड इन द केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन. ए प्रोसेस इन व्हिच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स एंड फॉर्मूला. That equation is known as the chemical equation. A representation of chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is called the chemical reaction. अर्थात वह प्रोसेस, वह मेथड जो किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के को सिंबल और फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, वह इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है. जैसे पिछले क्लास में बताया गया है कि एक कॉनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, जिंक ग्रेनुल्स लेते हैं, और यदि सल्फ्यूरिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल कराते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. यू हैव ऑल्सो नोन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल रिएक्शन कि यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो यहाँ जिंक ग्रेनुल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड को जब डाला जाता है तो कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है, इसका माने हीट का प्रोडक्शन हुआ. तो जिंक ग्रेनुल्स पर सल्फ्यूरिक एसिड को डालने से वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, अर्थात जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर. तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड ने भाग लिया, जिसको रिएक्टेंट्स कहा जाता है. और रिएक्शन के आफ्टर जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, जो प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है. तो यह वर्ड इक्वेशन के नाम से जाना जाता है. जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टेंड्स टू जिंक
सल्फेट, हाइड्रोजन, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को वर्ल्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। और इसी को जिंक का सिंबल Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला H2SO4 होता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के सिंबल या फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया और बीच में तीर का निशान डाला। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है, फार्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन का मोलिकुलर फार्मूला होता है H2 और इस सब्सटेंसेस को हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट्स को भी हम मोलिकुलर फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं। तो यही वर्ड केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट्स तथा प्रोडक्ट को सिंबल या मोलिकुलर फार्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो मार्क्स देते हैं। एरो मार्क्स देते हैं। यह जो इक्वेशन बनता है इसी इक्वेशन को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन से पहले जो भाग लेता है, पार्ट लेता है, उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं और आफ्टर द रिएक्शन जो सब्सटेंसेस बनते हैं उसको प्रोडक्ट कहते हैं। सेकेंड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह वर्ड इक्वेशन है, यह वर्ड इक्वेशन है और मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर फार्मूला O2 होता है। प्रोडक्ट में आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मोलिकुलर फार्मूला Mg होता है। तो इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सिंबल्स या फार्मूला के मोलिकुलर फार्मूला के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में एरो मार्क्स देते हैं और इस तरह से यह इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन में देखेगा कि यहाँ पर Mg की एक है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में एक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है बट यहाँ पर 1 है। तो इधर सभी रिएक्टेंट एलिमेंट्स के एटम की संख्या प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि रिएक्टेंट के प्रत्येक एलिमेंट की संख्या प्रोडक्ट में बराबर नहीं हो तो ऐसे केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर हम देखते हैं ए में कि Zn reacts with the H2SO4 to give ZnSO4 and H2। Zn यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है। अर्थात प्रत्येक एटम एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बराबर है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस तरह से केमिकल इक्वेशन को 2 भागों में बांट दिया गया है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वह केमिकल इक्वेशन जिसमें प्रत्येक एलिमेंट के एटम की संख्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में बराबर नहीं हो तो उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो जनरली जितना भी केमिकल इक्वेशन होता है वह स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होता है और उसको उसके बाद बैलेंस किया जाता है। अर्थात जो हम लोग पहला में देखे हैं Zn की संख्या बराबर Zn की संख्या, हाइड्रोजन के बराबर, सल्फर के बराबर ऑक्सीजन। तो ऐसा यदि इक्वेशन होता है उसका दूसरा नाम दिया गया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखोगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में प्रत्येक एलिमेंट की संख्या बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, काइंड्स के बारे में पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी लर्न अबाउट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। थैंक यू।